गिरिडीह के फेरी वाले डीएसई का एक और कारनामा सामने आया है। एक निश्चित स्कूल से ड्रेस और स्कूली किट खरीदने का दबाव बनाते थे डीएसई अरविंद कुमार के कारनामों पर मंत्री जगन्नाथ महतो गंभीर हैं। उपायुक्त ने शुरू की है जांच। तो बड़ी खबर, डीएसई अरविंद कुमार के कारनामों पर मंत्री जगन्नाथ महतो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उपायुक्त ने शुरू की है जांच। एक स्कूल से ड्रेस समेत कई अन्य सामग्रियों को खरीदने का दबाव बनाते थे। स्कूली किट और ड्रेस का दबाव बनाते थे और इसको लेकर के डीएसई अरविंद कुमार के कारनामों पर मंत्री जगन्नाथ महतो गंभीर हैं। जांच शुरू हो गई है। गिरिडीह के फेरी वाले डीएसई के खिलाफ उनका एक और कारनामा सामने आया है। एक निश्चित स्कूल से ड्रेस और स्कूली किट खरीदने का दबाव बनाते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, एक और कारनामा जग जाहिर हो गया, सामने आ गया, जहां एक खास स्कूल से ही स्कूल के ड्रेस और बाकी किट खरीदने का दबाव बनाते थे डीएसई। बिल्कुल ज्योत्सना, जो न्यूज 11 के पास सूचनाएं आई हैं, जो खबर है, जो डॉक्यूमेंट न्यूज 11 के पास है, उसमें यह साफ बात का जिक्र है कि सरकार, शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों को बैंक खाते के माध्यम से पैसा देती है कि आप ड्रेस खुद से खरीद लें, स्कूल का किट खुद से खरीद लें। सालाना लगभग में 2000 रुपया और 2200 रुपया, ये दो कैटेगरी है बच्चों के स्कूल किट खरीदने के लिए जो पैसा सरकार देती है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अरविंद कुमार जो गिरिडीह के डीएसई हैं, वो बच्चों पर एक निश्चित दुकान से स्कूली किट और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाते थे, यह जानकारी है। और गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने भी न्यूज 11 की खबर पर संज्ञान लिया है। सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए और वो जिले के उपायुक्त से खुद व्यक्तिगत तौर पे पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि इस मामले की आप जांच कराइए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पहले ही गिरिडीह के डीसी को कह रखा है कि आप इस मामले की जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट राज्य सचिवालय को भेजें। मुझे लगता है कि आज 16 अगस्त है, 15 अगस्त की व्यवस्था समाप्त हो गई है। गिरिडीह के जो डीसी हैं राहुल कुमार, उन्होंने अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कर दी है और उसमें एक कारनामा यह भी शामिल हो गया है कि कैसे गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार जी बच्चों पर दबाव डालते थे कि आप इसी स्कूल से एक किट खरीदेंगे तभी वहां से एनओसी मिलेगा। स्कूली किट और ड्रेस खरीदकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, प्रधानाध्यापक को दिखाना पड़ता है। प्रधानाध्यापक दिखाते हैं कि बच्चे ने स्कूली किट और ड्रेस खरीद लिया है। जाहिर सी बात है, ये तमाम मुद्दों की जांच होगी और यह तय मानकर चलिए कि सारा कुछ डीएसई अरविंद कुमार अपने प्रभाव क्षेत्र के तहत, और जो जानकारी मिली है कि गिरिडीह में जितने भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, जिसको बीईओ बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन तमाम लोगों को अपने मार्केटिंग चेन से जोड़ रखा था। और इनके एक रिश्तेदार हैं जो कि एक बड़ी कंपनी के एजेंट भी हैं बीमा पॉलिसी के, ये बीमा भी करते हैं लोगों का। तो पूरा मामला इस प्रकार से आ गया है कि इन्हें शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं। चर्चा तो यहाँ तक है कि डीएसई अरविंद कुमार वेतन को छूते तक नहीं थे। वेतन के अलावे जो इनका जो ऊपरी आमदनी है विभिन्न स्रोतों से, उसके माध्यम से इनका पूरा का पूरा खर्च चलता है। यह भी पूरा चर्चा है पूरे गिरिडीह जिले में। आप किसी से भी बात कर लेंगे जो स्कूली शिक्षा से जुड़ा अधिकारी है, जो स्कूली शिक्षा के कामों को देखता है, कहा जाता है कि बगैर कमीशन ये
हाथ में कलम तक नहीं पकड़ते हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी खेल गिरिडीह के डीएसई कर रहे हैं और इनकी हिम्मत देखिए। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है गिरिडीह का एक हिस्सा में। किसी बात का कोई खौफ नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं। जिले के उपायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों के भीतर ये तमाम रिपोर्ट राज्य सचिवालय को प्राप्त हो जाएंगे। और गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि हमारी सरकार में ऐसे अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं, ऐसे अधिकारी को जिले में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ज्योत्सना, बिल्कुल अजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो खबरें हम तक पहुंची उससे तो यही लगता है कि शिक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इन्हें तो बस अपनी फेरी लगानी थी, यानी सामान भी ये बेच रहे थे। स्कूल का जो एक खास स्कूल है उसको भी फायदा पहुंचा रहे थे और खुद भी लाभान्वित हो रहे थे। मतलब जो काम इनको सौंपा गया था वो तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन हर तरफ से अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जरूर डेवलप कर लिया। अजय, बिल्कुल ज्योत्सना, बिल्कुल सही कह रही हैं। गिरिडीह में आप किसी से भी पूछेंगी कि डीएसई के बारे में थोड़ा बताइए, यदि पहला लाइन होगा कि डीएसई अरविंद कुमार, सरकारी वेतन जो मिलता है इनको हर महीने लगभग पौने 2 लाख रुपए के आसपास, उस राशि को ये छूते तक नहीं थे। यदि जांच होगी, इनके बैंक खातों की जांच होगी तो कई कारनामे और निकलकर सामने आ सकते हैं। जो उम्मीद की जा रही है कि जिले के डीसी की रिपोर्ट कैसी आती है, रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र होता है। सरकार इतनी ज्यादा गंभीर है कि हो सकता है कि इसकी जांच कई अन्य एजेंसियों से भी कराने की बात सामने आ रही है। जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि बच्चों पर यह दबाव डालना कि आप एक निश्चित दुकान से ही स्कूल का ड्रेस खरीदे, इसका क्या मतलब माना जाए, ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। यानी कहीं ना कहीं इनका कमीशन तय था संबंधित दुकान से, स्कूली किट के लिए भी इनका कमीशन तय था। इन तमाम बातों का जिक्र न्यूज 11 के पास विभिन्न माध्यमों से आई है। और अभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर कई लोगों ने जानकारी दी है गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार के खिलाफ उनकी जो विभिन्न कारनामे हैं। मुझे लगता है कि जांच शुरू हो गई है, जिले के उपायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। बहुत सख्त डीसी माने जाते हैं गिरिडीह के, और इस बार इनका बच पाना मुश्किल होगा। गिरिडीह में जिस प्रकार से इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर रखा था, उन्हें ऐसा लगता था कि उन पर किसी की निगरानी नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल गए कि गिरिडीह सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का विधानसभा क्षेत्र भी है। कम से कम इस बात का उन्हें डर होना चाहिए था कि जिस जिले में वो कारनामा कर रहे हैं वो जिला कोई और नहीं बल्कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। और ऐसे में उनकी जो विभिन्न प्रकार के कारनामे हैं वो सरेआम हो गई है। न्यूज 11 के पास और कई प्रकार के प्रूफ, कई प्रकार के तथ्य सामने आए हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे इसके पहले भी 1 साल पहले की मैं बात का जिक्र कर रहा हूं, 1 साल पहले भी इन बातों का उल्लेख हल्के फुल्के स्तर से हुआ था, लेकिन मामले को डीएसई ने अपने प्रभाव से दबा दिया। लेकिन अब न्यूज 11 इस खबर पर लगातार बना हुआ है। जब तक डीएसई अरविंद कुमार निलंबित नहीं हो गए हम खबर दिखाते रहेंगे और सच को सामने लाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अमानत में खयानत कर रहा है। बिल्कुल अजय, हमने भी अपने टैग लाइन को बिल्कुल चरितार्थ किया है कि सच है तो दिखेगा, और उसको लेकर के हमने जो खबरें दिखाई थी उसका अब असर होता हुआ भी दिख रहा है। जो डीएसई हैं उन पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है और अब इसमें कोई शक और शुबा नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय।